जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मित्रों, आज आपके समक्ष श्रीमद् गीता पर स्वामी शारदानंद के विचार प्रस्तुत है। स्वामी शारदानंद जी श्री रामकृष्ण देव के परम शिष्य एवं श्री विवेकानंद देव के गुरु भाई थे। तो आप लोग ध्यान देकर सुनिए। गीता के प्रथम तथा द्वितीय अध्याय के विषय पर मैं आज बोलूँगा। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में गीता का कितना आदर है, क्योंकि हिंदू धर्म की सारभूत बातें गीता में निबद्ध हैं। गीता महात्म्य में इस विषय का एक सुंदर श्लोक है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सभी उपनिषदें मानो गौ स्वरूप हैं। श्री कृष्ण उनके दुहने वाले हैं। अर्जुन बछड़े के समान है। बच्चे के न होने से जैसे गाय दूध नहीं देती, उसी प्रकार अर्जुन के प्रश्न के न होने से श्री कृष्ण का शास्त्रोपदेश तथा गीता रूप दूध की उत्पत्ति न होती। इस दूध को पीने वाले कौन हैं? सुधी अर्थात पंडित लोग। पंडित का अर्थ विवेकी जन से है। हमारे देश में आजकल जिन्होंने दो चार ग्रंथों को पढ़ा है, जो दो चार बातें सजाकर कह सकते हैं, उन्हीं को पंडित कहा जाता है। किंतु गीता कहती है कि जो लोग मुंह से लंबी चौड़ी बातें करते हैं वे पंडित नहीं। जिन लोगों ने के जीवन में सत्य को प्रत्यक्ष किया है, जिनको अपरोक्षानुभूति अर्थात इंद्रियातीत पदार्थ के ज्ञान की उपलब्धि हुई है, असत से सत को पृथक करके समझने में जो समर्थ हैं, वे ही पंडित हैं। सुना जाता है कि एक प्रकार का हंस होता है जो कि दूध के साथ मिले रहने पर भी केवल दूध को अलग करके पी सकता है। उसी प्रकार इस सत्य मिथ्या मिश्रित संसार में जो असत को छोड़कर सत्य को ग्रहण कर सकता है, वही पंडित है। गीता को समझने और समझाने में भी वही समर्थ है। गीता पर अनेकों प्रकार की टीकाएं की गई हैं। हमारे देश में 3 श्रेणियों के आचार्यों ने अपने अपने पक्ष का समर्थन करते हुए गीता का अर्थ किया है। अद्वैतवादी आचार्य शंकर ने अद्वैत मत का समर्थन कर गीता की टीका की है। विशिष्टाद्वैतवादी रामानुज तथा द्वैतवादी मध्वाचार्य भी उसी प्रकार अपने मत के अनुसार टीका कर गए हैं। तुम्हें इतनी टीकाएं देखना आवश्यक नहीं है। तुम सभी का मन अभी किसी विशेष मत की ओर न बहकर एक स्थान पर ही अवस्थित है। अपने अपने स्वाभाविक ज्ञान से जिस अर्थ पर ही उपलब्धि हो, वही पर्याप्त है। और उस प्रकार से जिन जिन स्थलों का अर्थबोध न हो, उन स्थलों को समझने के लिए एक उपाय है। जिन लोगों ने महाभारत पढ़ा है, वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन ही इस गीता शास्त्र का प्रधान टीका स्वरूप है। हम तथा दूसरे लोग देहधारी होने पर भी जन्म मृत्यु से रहित अविनाशी आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं।
इस ज्ञान को सर्वदा स्मरण रखना, अपनी लाभ हानि की ओर न देखकर सदा कर्तव्य परायण बनना, मनुष्य जीवन के क्षण भंगुर सुख दुख में अविचलित रहना आदि जो शिक्षाएं गीता में निबद्ध हैं, वे सभी भगवान श्री कृष्ण के स्वकीय जीवन के प्रत्येक कार्य में आचरित देखने में आती हैं। अतः गीता की कोई बात यदि समझ में ना आती हो तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन का अनुसंधान करो, उसी से यथार्थ अर्थ समझ में आ जाएगा। एक और बात यह है कि वेद के उपनिषद भाग में आत्मा, ईश्वर, जीव तथा जगत के संबंध में जो सत्य लिपिबद्ध है, ठीक वे ही इस अल्पाकार गीता में देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं तो उपनिषद की भाषा तक देखोगे, इसलिए गीता उपनिषदों में गिनी जाती है। एवं गीता का दूसरा नाम गीतोपनिषद है। गीता महात्म्य में गीता पाठ का विशेष फल वर्णित है। एक श्लोकार्थ कहता हूं। गीताध्याय समायुक्तो मृतो मनुष्यताम व्रजेत। जो नियत रूप से गीता पाठ करता है वह दूसरे जन्म में मनुष्यत्व को प्राप्त होता है। अन्य किसी हीन योनियों में उसका जन्म नहीं होता। यह कोई साधारण बात नहीं है। मनुष्यत्व को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। जिसमें मनुष्यत्व है उसके लिए ज्ञान कहो, भक्ति कहो अथवा दूसरा कोई विषय कहो, प्राप्त करने में विलंब ही कितना लगता है। शंकराचार्य ने कहा है, दुर्लभम त्रयमेवेत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। जगत में इन तीनों वस्तुओं को एक साथ प्राप्त करना देवता के अनुग्रह के बिना नहीं होता। प्रथम मनुष्यत्व, द्वितीय मुमुक्षुत्व अर्थात मुक्त होने की इच्छा। शरीर का सुख, मन का सुख न चाहकर किसी महान उद्देश्य को स्थिर रूप से जीवन में धारण करना चाहिए। स्थिर अविचलित एक उद्देश्य के रहने से क्रमशः वह भगवान की ओर अवश्य ले जाएगा। साधारण मनुष्य अपने सुख की प्राप्ति में लगा हुआ है। जीवन में किसी विशेष उद्देश्य को लेकर कौन चलता है। तृतीय है महापुरुष संश्रय। जिसने किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने जीवन का गठन किया है, ऐसे महापुरुष का सत्संग लाभ करना तथा उससे मानव जीवन के उद्देश्य को सुनना, इसको दुर्लभ क्यों कहा गया है। धर्म की बातें, अच्छी बातें तुम भी कहते हो, मैं भी कहता हूं, किंतु उससे कोई फल क्यों नहीं होता। हम लोगों की बातों में शक्ति नहीं है, क्योंकि वे हमारे हृदय की बातें नहीं है। हम लोगों के मन और वाणी में अंतर है। हम सांसारिक सुख के लिए लालायित हैं, पर त्याग की बातें करते हैं। हमारी कोरी बातों से कैसे काम निकल सकता है। जिस पुरुष ने महान उद्देश्य से अपने जीवन का गठन किया हो, जिसके मन और वाणी में अंतर न हो, उसकी प्रत्येक उक्ति मानो भीतर का एक द्वार सा खोल देती है, मोह के आवरण को हटा देती है। महापुरुषों की वाणी में विशेष शक्ति निहित है। भगवान श्री रामकृष्ण देव की उक्ति में कितनी शक्ति है। सहस्त्रों वर्ष बीत गए, फिर भी ईसा
या बुद्ध देव की वाणियों में अभी तक कितनी शक्ति है, किंतु हम तुम यदि उन्हीं बातों को कहें तो भी किसी के हृदय में असर नहीं होता। जो ही तुम किसी महान उद्देश्य को लेकर अपने जीवन का निर्माण करोगे, त्यों ही तुम्हारी वाणी की भी शक्ति बढ़ जाएगी। तब कोई बात कहने से वह लोगों के हृदय में चुभेगी। जिस वस्तु की शक्ति बढ़ाने की चेष्टा करोगे, उसी की शक्ति बढ़ेगी। मन की शक्ति बढ़ाने की चेष्टा करो तो मानसिक शक्ति बढ़ेगी। इसी प्रकार वाणी की शक्ति बढ़ाने की चेष्टा करो तो किसी विशेष विषय में विशेष रूप से बोलने की क्षमता बढ़ेगी। वेदांत का कथन है, इस मन ने ही जगत की सृष्टि की है। मन की शक्ति अद्भुत है। यूरोप के जड़वादी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। इतिहास के पढ़ने से भी मन की अद्भुत क्षमता का परिचय मिलता है। फ्रांस देश की रानी मेरी एंटाइनेट अपूर्व रूपवती थी। उनको एवं उनके पति को पेरिस नगर के लोगों ने विक्षुब्ध होकर एक दिन जेल में डाल दिया। दूसरे दिन प्राणदंड देना निश्चित किया। सुबह देखा गया कि रानी के सिर के सारे केश सफेद हो गए। एक रात की भयंकर चिंता ने उनको एकदम बूढ़ी बना डाला। मन की इतनी शक्ति है। मन यदि तीव्र भाव से कोई वस्तु चाहे तो वह अवश्य मिलेगी। हम संपूर्ण मन के साथ कोई वस्तु मांग नहीं पाते, इसीलिए वह हमें नहीं मिलती। हमारा मन, जैसे कि श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, सरसों की पोटली की तरह है। पोटली खुलकर सरसों के दाने यदि एक बार बिखर जाए तो उन सब दानों को फिर से एकत्रित करना असंभव है। घर के असबाब के कोने में, दीवारों की दरारों में ऐसी जगह पहुंच जाएंगी कि हजारों चेष्टाएं करने पर भी वे बिखरे हुए दाने फिर नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार मन के एक बार कुछ रूप में, कुछ रस में, कुछ धनमान इत्यादि सांसारिक विषयों में बिखर जाने से फिर उसको पूर्ण रूप से समेटना असंभव है। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव बालकों से इतना अधिक प्रेम करते थे, क्योंकि बच्चों का मन बिखरा हुआ नहीं होता। सत्य रूपी बीज उन सबों के मनों में पड़ते ही शीघ्रातिशीघ्र अंकुरित हो उठता है। गीता के प्रत्येक अध्याय को एक एक योग की संख्या दी गई है। योग का अर्थ है मिलाकर एक कर देना, भगवान की ओर ले जाना। जैसे प्रथम अध्याय को विषाद योग कहते हैं। विषाद योग क्यों कहा गया है? इस कारण से कि अर्जुन का विषाद ही उनको भगवान की ओर ले जाने का कारण बना, इसलिए विषाद योग है। इसी प्रकार सांख्य योग, कर्म योग, संन्यास योग इत्यादि हैं। हम कह सकते हैं कि गीता का उपदेश एकमात्र अर्जुन के लिए ही दिया गया था। उससे फिर हमारा क्या संबंध है? न तो हम युद्ध में जा रहे हैं और न महावीर अर्जुन के जीवन से हम जैसे साधारण लोगों के जीवन की किसी अंश में समानता ही है। अतः अर्जुन जैसे महान अधिकारी को लक्ष्य कर दिया हुआ गीता का यह उपदेश हमारे किस उपकार में आ सकता है? उत्तर में कहा जा सकता है कि यद्यपि अर्जुन हम लोगों से 100 गुना बड़े हैं, फिर भी वे हमारे जैसे ही मनुष्य थे और हम भी मनुष्य हैं। उनके जीवन में
जैसे मोह कभी कभी उत्पन्न हुआ था, हम भी पग पग पर वैसे ही मोह जाल में फंस जाते हैं। हम लोगों को भी उनकी तरह सत्य के लिए नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है। उनकी तरह हम लोगों के भी भीतर बाहर जीवन संग्राम चल रहा है। इसलिए हमें भी गीता के पढ़ने से शिक्षा मिलती है, शांति मिलती है, जीवन समस्या का एक अपूर्व समाधान मिलता है। देखा गया है कि गीता पाठ से कितने ही पापी तापियों के अनुताप के आंसू गिरे हैं तथा उच्च आदर्श की ओर उनका जीवन प्रवाहित हुआ है। एक बात और है, क्या गीता महाभारत में प्रक्षिप्त है? कोई कोई पाश्चात्य विद्वान कहते हैं कि गीता प्रक्षिप्त है। हमारे देश में भी बहुत से लोग उसी बात को मान बैठे हैं। वे कहते हैं कि भारतवर्ष के प्राचीन काल का न कोई इतिहास है, न कभी था। अतः कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व उस समय का एक प्रकांड दर्शन संग्रह वास्तव में उपदिष्ट हुआ था। यह बात पूर्णतया युक्ति विरुद्ध है। किसी विषय पर विश्वास करने से पहले यह संभव या असंभव है, यह तो समझना होगा। इसका उत्तर यह है कि पहले उनके देश भारत की तरह प्राचीनता को तो प्राप्त करें, तब देखा जाएगा कि उन लोगों का भी कितना इतिहास बचता है। भारत कितना प्राचीन है, कितने ही विप्लव हुए हैं, कितनी बार सब कुछ ध्वंस हो चुका है और फिर निर्माण भी कितनी ही बार हुआ है। यूरोप इन सब बातों को कैसे जान सकेगा? यूरोप तो कल का है। अभी तक देखा जाता है कि कितने ही युग पूर्व समय समय पर भारत से जो तत्व प्रकाशित हुए, यूरोप में उन तत्वों का प्रकाश अब हो रहा है। इसी से स्पष्ट है कि भारतवर्ष एक समय कितना उन्नत था। इस भारत की तरह उदारता भी कहाँ है? हमारे नीति शास्त्र का कथन है कि सत्य को चांडाल से भी सीखो, क्योंकि ज्ञान ही भगवान है, अतः पवित्र है। जहाँ ज्ञान है वहीं ऋषित्व है, वहाँ से भी उस ज्ञान को लो। गीता भी कहती है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते अर्जुन। ज्ञान समग्र कर्मों को भस्मीभूत कर देता है। एक बार उस ज्ञान के उदय होने पर फिर कोई कुवस्तु नहीं रह जाती। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि एक बार जिसने मिश्री खाई है उसके मुंह गुड़ कैसे छलकता है। धर्म और दर्शन भारत के प्राण स्वरूप हैं। हमारे देशवासियों के अस्थि मज्जा तथा प्रत्येक कार्य में इसका स्पंदन अभी तक मिलता है। तब युद्धोयोग के पहले इस प्रकार का शास्त्रोपदेश नहीं हो सकता। इस विषय का विशेष प्रमाण जब तक न मिले तब तक क्यों हम अपने अति प्राचीन जातीय विश्वास को त्याग कर तुम्हारी बात माने। साथ ही गीता के वक्ता स्वयं ईश्वरावतार श्री कृष्ण हैं। हम तुम जैसे साधारण पुरुषों से जो कार्य संभव नहीं, उन जैसे महापुरुषों से वह नितांत संभव है। एवं यह भी समझना चाहिए कि महाभारत के अन्य स्थलों की भाषा के साथ गीता की भाषा की भी ऐसी कोई विषमता देखने में नहीं आती जिससे कि तुम्हारी बात मान ली जाए। जिन्होंने साधु संग किया है वे समझ सकते हैं कि संसार में हम जिसको घोर विपत्ति कहते हैं
साधु उसमें अविचलित रहकर महान तत्वों का उपदेश दिया करते हैं। इसको हमने प्रत्यक्ष देखा है। श्री रामकृष्ण देव भयानक रोगग्रस्त हुए। 6 महीने तक भोजन आदि प्रायः बंद रहा, किंतु उनके साथ रहने वालों में महान आनंद का प्रवाह बहता रहा। अत्यंत गूढ़ साधन, जगत के कूट प्रश्नों की मीमांसा तथा निरवच्छिन्न आनंद प्रदान कर उन्होंने हम सबको मुक्त कर रखा। रोग, दुख या कष्ट का नाम तक नहीं था। अर्जुन स्वयं भगवान के निकट थे। ज्ञान की बातों को समझाने में उनको कितना ही समय लगा, अतः यह प्रक्षिप्त नहीं है। यदि कहो कि इन सब के अतिरिक्त गीता का एक आध्यात्मिक अर्थ है, और वह यह कि संसार क्षेत्र में इंद्रियों के साथ युद्ध, खाद्य संग्रह का युद्ध, ऐसे न जाने कितने ही युद्ध मनुष्य को दिन रात करने पड़ते हैं। न विराम है और न शांति है, और इन संग्रामों में विजयी होकर मानव किस प्रकार से जीवन के सार उद्देश्य को प्राप्त करेगा, इस विषय का विशेष समाधान करना ही गीता का अभिप्राय है। तो अच्छी बात है, ऐसा विश्वास करना चाहो तो कोई आपत्ति नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि गीता को उपनिषदों में स्थान दिया जाता है। बहुत से लोग स्नानादि से निवृत्त होकर प्रतिदिन कम से कम एक अध्याय गीता का पाठ करते हैं। वे गीता के प्रत्येक श्लोक को मंत्र जैसा पवित्र मत समझते हैं। मंत्र के जिस प्रकार ऋषि, देवता, छंदादि हैं, वैसे ही गीता के भी हैं। गीता के ऋषि वेद व्यास हैं, क्योंकि उन्होंने ही मंत्र का दर्शन किया था। ऋषि शब्द का अर्थ अतीन्द्रदर्शी से है। पहले उन्होंने देखा, फिर सबके लिए उस विषय को श्लोकों में निबद्ध किया। उनके ही समीप मंत्र प्रथम प्रकाशित हुआ था। इसलिए ऋषि शब्द का अर्थ अंग्रेजी में जिसको ऑथर कहा जाता है वही है। प्रत्येक मंत्र के जैसे ऋषि अर्थात रचयिता, देवता अर्थात जिस विशेष विषय को लेकर मंत्र की रचना हुई है, तथा छंद अर्थात जिस प्रकार के पद विन्यास से मंत्र की भाषा को लिपिबद्ध किया जाता है होते हैं, वैसे ही बीज भी रहता है। गीता में भी ऐसा ही है। बीज से जैसे वृक्ष की उत्पत्ति होती है, वैसे ही ग्रंथ में भी एक ऐसा विषय रहता है जिसका अवलंबन या विस्तार करके बाकी अंश लिखा जाता है। गीता का बीज स्वरूप यह विषय क्या है? अशोच्यानन्व शोचस्तोम प्रज्ञावादांश भास से, अर्थात जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए तुम शोक कर रहे हो, और फिर पंडित की तरह बातें भी बना रहे हो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी वाणी में कुछ और है तथा मन में कुछ और, अर्थात तुम सरल नहीं हो। जिसकी वाणी तथा मन में एक के नहीं है वह धक्का खाता है। सत्य या भगवान की प्राप्ति उसके लिए बहुत कठिन है। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि मन और वाणी को एक करना पड़ेगा, यही मुख्य साधन है। गीता भी यही कहती है। धर्म रूप महान वृक्ष का बीज सरलता को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। साथ ही जिस प्रकार प्रत्येक मंत्र की शक्ति होती है,
उसी प्रकार गीता की विशेष शक्ति इस श्लोक में निबद्ध है। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सबको छोड़कर यदि मेरी शरण में आ सको तो मनोरथ अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। हम कितने ही प्रकार के प्लान या कल्पनाएं किया करते हैं, यह करना होगा, वह करना होगा, किंतु प्रायः एक ही आघात में सब कुछ नष्ट हो जाता है। मानो एक महाशक्ति सबको नष्ट कर देती है, मानो हम उसकी मुट्ठी में हैं और उसकी आज्ञा के बिना हम हिल भी नहीं सकते। इससे कोई यह न सोचे कि फ्री विल अर्थात मनुष्य की स्वाधीन इच्छा है ही नहीं। एक ओर स्वाधीन इच्छा तथा दूसरी ओर अदृष्ट, इन दोनों के बीच मनुष्य पड़ा हुआ है। मानो एक प्रकार का अद्भुत प्रकाश तथा अंधकार है। यथार्थ रूप से कुछ कहा भी नहीं जा सकता। प्रकाश कहना चाहो तो प्रकाश और अंधकार कहना चाहो तो अंधकार है। सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्य इस अतीन्द्रिय वस्तु को जानने की चेष्टा कर रहा है। यूरोप में सुकरात से लेकर प्रत्येक चिंतनशील व्यक्ति ही यह जगत क्या है, किस शक्ति के अवलंबन से यह प्रकाशित है, यह स्वाधीन है या पराधीन, इत्यादि विषय जानने की चेष्टा कर रहे हैं, किंतु कुछ भी निर्णय नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मन के द्वारा ये विषय जाने नहीं जा सकते। मन तो सीमित है। अंत विशिष्ट वस्तु के द्वारा अनंत को किस प्रकार से जाना जा सकता है? इंद्रियों की अतीत भूमिका में न जाने से जिन प्रश्नों की मीमांसा संभव नहीं, उनका समाधान मन किस प्रकार से कर सकता है? एक कहानी है, एक पंडित इन सब तत्वों को समझने तथा समझाने की चेष्टा बहुत दिन तक करते रहे, किंतु सफल न होने के कारण समुद्र में डूबकर मरने चले। वहां उन्होंने देखा कि एक बालक अद्भुत खेल खेल रहा है। समुद्र के किनारे बालू में गड्ढा खोदकर उसने छोटे छोटे हाथों से समुद्र से अंजलि अंजलि जल लाकर उस गड्ढे को भरने की चेष्टा कर रहा है। अथक परिश्रम और अधिक समय तक दौड़ धूप चलती रही। पंडित की दृष्टि उस ओर आकृष्ट हुई और वह बालक क्या कर रहा है, यह जानने की उनकी इच्छा हुई। उसके समीप जाकर उन्होंने पूछा, बालक यह क्या कर रहे हो? बालक ने उत्तर दिया, समुद्र का सारा जल इस गड्ढे में भर रहा हूं। इस बात को सुनकर पंडित जी से हंसे बिना नहीं रहा गया, किंतु साथ ही वे सोचने लगे कि मन के द्वारा मनातीत वस्तु को धारण करने की चेष्टा क्या इस प्रकार की भूल उनसे भी नहीं हो रही है? स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, हम सब मानो फीता लेकर निकले हैं, भगवान को काट छांट करके नाप कर ही छोड़ेंगे। यह नहीं हो सकता। मन जड़ है। हमारे ऋषि लोग जानते थे कि सूक्ष्म जड़ मन इस स्थूल जड़ को चला रहा है, किंतु उसकी निजी कोई भी शक्ति नहीं है। आत्मा की शक्ति से ही वह शक्तिमान है। यही सबको चला रहा है।
यूरोप के बहुत से लोगों का यह विश्वास है कि मन ही आत्मा है, किंतु यह बात ठीक नहीं। गीता कहती है, इन सब प्रश्नों के समाधान से पहले योग्य अधिकारी बनना होगा। किस प्रकार से अधिकारी बना जा सकता है? विश्व मन की विश्व इच्छा के साथ अपने क्षुद्र मन एवं इच्छा को एक रूप कर देना होगा। विश्व मन में जिस प्रकार के भाव जैसे स्पंदन उठेंगे, इस क्षुद्र मन में भी वैसे ही भाव तथा स्पंदन उपस्थित होंगे। तभी ज्ञान के मार्ग में आने वाली वासना जनित विघ्न बाधाएं दूर होकर इस क्षुद्र मन में विशेष शक्ति का विकास होगा। इसीलिए गीतोक्त धर्म की सारी शक्ति इस श्लोक में निबद्ध है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। वे जगत के नियंता हैं। उनकी जो इच्छा है, मेरी भी वही इच्छा हो। मैं और कुछ नहीं चाहता हूं। जो इस भाव को दृढ़ता के साथ मन में धारण करते हैं, वे ही इस महाशक्ति के साथ साथ चलते हैं। उनका ही अहंकार नष्ट होकर ज्ञान का आविर्भाव होता है। किंतु प्रायः हमारे अंदर ठीक इसके विपरीत भाव रहते हैं। फिर विश्व इच्छा के साथ युक्त न होकर केवल वासना के लिए हम लड़ भिड़ कर मरते हैं। देखो ना, सभी जानते हैं कि परिवर्तन ही जगत का नियम है, किंतु फिर भी हम में से प्रत्येक की यह चेष्टा है कि अनित्य शरीर सदा के लिए बना रहे। प्रेम के विषय में क्या इसी प्रकार की बात हम में नहीं पाई जाती? जिससे हम प्रेम करते हैं, उसके शरीर तथा मन को हम पकड़ रखने की चेष्टा करते हैं। हम अपने प्रेम पात्र के अनित्य शरीर तथा मन को सदा के लिए स्वकीय बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए हमारा प्रेम मोह को उत्पन्न करता है। वास्तविक प्रेम भगवान का अंश है, उसमें मोह नहीं आ सकता। वास्तविक प्रेम का उदय होने पर प्रेमिक प्रेमास्पद को अनंत स्वाधीनता दे देता है। उसे अपने में आबद्ध कर रखना नहीं चाहता। मनुष्य वासना के वशीभूत होकर इस प्रकार विश्व इच्छा के विरुद्ध अनित्य को चिरकाल के लिए पकड़ रखना चाहता है। इसे न भूलना। ईसप की एक कहानी इस प्रसंग में याद आती है। कोई निर्धन वृद्ध पुरुष माथे पर एक लकड़ी का गट्ठा लेकर अत्यंत कष्ट के साथ जा रहा था। एक तो गर्मी के दिन, साथ ही गट्ठा भी अत्यंत भारी, और फिर वृद्ध की सीमित शक्ति। कुछ दूर जाकर पसीने से तर होकर परिश्रांत हो वह एक जगह बैठ गया और अपने भाग्य को धिक्कारता हुआ कहने लगा, मौत भी क्या मुझे भूल गई? इतना कहने पर ही भीषणाकार काल उसके सामने उपस्थित हुआ और वृद्ध से पूछा, वृद्ध, मुझे क्यों याद कर रहा है? जीवित रहने की इच्छा तो पूर्ण रूपेण वृद्ध के मन में, प्राण में विद्यमान थी। घबराया हुआ वह भय के साथ बोला, महाशय, यह बोझ अत्यंत भारी है। अकेला मैं इसे उठा नहीं सकता, अतः इसे उठवाने के लिए मैंने आपकी याद की। अनित्य विषय को त्यागने में हमारी भी ठीक ऐसी ही दशा होती है। गीता का प्रारंभ बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। दोनों दल युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं। दोनों पक्ष में बड़े बड़े वीर हैं।
सबके पास एक एक शंख है। शंख की ध्वनि से तब योद्धा पहचाना जाता था। चारों ओर शंख ध्वनि हो रही। तब अर्जुन ने कहा, दोनों दलों के बीच में मेरे रथ को रखो ताकि मैं देखूं कि कौन मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। तब तक अर्जुन को मोह नहीं हुआ था। उनमें पूर्ण रूप से साहस विद्यमान था। श्री कृष्ण रथ को बीच में ले गए। अर्जुन ने देखा कि विपक्ष के दल में इच्छा मृत्यु पितामह भीष्म उपस्थित हैं, जिससे उन्हें अस्त्र विद्या की शिक्षा मिली है। वे द्रोणाचार्य तथा अमर कृपाचार्य, समयोधा कर्ण आदि वीर उपस्थित हैं। कोई कोई टीकाकार कहते हैं कि इनको देखकर अर्जुन डर गए, क्योंकि भीष्म का इच्छा मृत्यु वर तथा परशुराम को युद्ध में पराजित करने की कथा सिंधुराज तनय जयद्रथ के प्रति शिवजी का विशेष वरदान वृतांत तथा कर्ण के पराक्रम आदि उनके लिए अज्ञात नहीं थे। इसलिए आश्चर्य नहीं कि उनको भय हुआ हो। वे इस बात के प्रमाण स्वरूप यह भी कहते हैं कि गीता के एकादश अध्याय में अर्जुन ने जिस प्रकार भगवान के विश्व रूप को देखा था, तब विशेषकर द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण को उन्होंने मृत रूप में देखा। इससे संग्राम में वे स्वयं विजयी होंगे, यह समझने में एवं जय पराजय आदि सारी घटनाओं व कार्यों के पीछे किसकी शक्ति विद्यमान है, यह जानने में भी समर्थ हुए। अब एक प्रश्न हो सकता है, संपूर्ण गीता शास्त्र को सुनकर कुरुक्षेत्र युद्ध में निश्चल भाव से अर्जुन ने भीषण हत्याकांड किया एवं देखा। इससे उनके धर्म भाव अथवा उसके विपरीत भाव, इन दोनों में से किसका परिचय मिलता है? अतः गीता शास्त्र अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त कराने के लिए कुछ प्ररोचक वाक्य मात्र है, तथा भगवान श्री कृष्ण कुटुंब के वध रूप इस नृशंस कार्य में अर्जुन को प्रवृत्त कराने के लिए मिथ्या को सत्य के रूप में प्रतिपन्न करने में भी कुंठित न हुए। नरसंहार करना, विशेषकर कुटुंब वध करना, क्या कोई महान सत्कार्य है? उत्तर में कहा जा सकता है कि उद्देश्य यदि महान हो तो नरसंहार में भी सत्य, धर्म तथा यश की प्राप्ति होती है। उद्देश्य के अनुसार ही भलाई बुराई मानी जाती है। स्वदेश की रक्षा के लिए युद्ध में नरहत्या, स्त्रियों पर अत्याचार निवारण के लिए अत्याचारी पिशाच को प्राणदंड आदि विहित कार्य माने जाते हैं। चित्तौड़ के अवरोध के समय स्त्रियों ने शत्रुओं को मारने के लिए धनुष की डोरी बनाने के लिए अपने केश काट लिए थे। नरहत्या उद्देश्य होने पर भी क्या इनको देवी कहकर पूजने की स्वतः ही इच्छा नहीं होती? किंतु अपने सुख के लिए हत्या करने में हत्याकारी का मन नीचता को प्राप्त होकर निष्ठुर पिशाच की तरह बन जाता है। अतः क्षुद्रत्व, महत्व, भलाई बुराई कर्म में नहीं मानी जाती, परंतु कर्ता के उद्देश्य को लेकर ही विचारी जाती है। मन की शक्ति विचित्र है। परस्पर अत्यंत विपरीत 3-4 प्रकार की भावनाएं एक ही काल में मिलित हो मानव मन में उदित हो उठती हैं, जिनका हम पता भी नहीं लगा पाते। अर्जुन को ऐसा ही हुआ था। द्रोणाचार्य, भीष्म तथा आत्मीय वर्ग को
युद्ध में मारना पड़ेगा, यह देखकर उनके हृदय में मोह उत्पन्न हुआ था। इसका कारण प्रीति भी थी, साथ ही पराजित होने की भीति भी थी। संभवतः भय को वो समझ नहीं पाए। प्रीति से मोह उत्पन्न होता है और मोह दुर्बलता लाकर मनुष्य को कर्तव्य तथा सत्य के पथ से भ्रष्ट कर देता है। युद्ध से पहले अर्जुन सत्य के लिए खड़े हुए थे, स्वार्थ के लिए नहीं। केवल 5 गांव लेकर संधि करने को प्रस्तुत थे, जिससे युद्ध ना हो। इसके लिए विशेष रूप से सचेत थे। जब उन्होंने देखा कि युद्ध न करने से अन्याय, अविचार और अधर्म का समर्थन हो रहा है, तब सत्य के लिए वे युद्ध करने को खड़े हुए। अत्याचार का निवारण करना क्षत्रिय का धर्म है। जहां अन्याय, अत्याचार देखो, वहां उसका प्रतिकार करो। इस संसार में सब एक सूत्र में ग्रथित हैं। तुम्हें चोट लगने से मुझे भी लगेगी। मेरे प्रति अत्याचार होता हुआ देखकर यदि तुम चुप रहो और यह समझो कि होने दो, मेरे ऊपर तो नहीं हुआ, मुझे तो दूसरों की बातों से क्या प्रयोजन है, तो तुम अत्यंत भ्रम में हो। मेरे साथ साथ तुम्हारे ऊपर भी अत्याचार किया समझना चाहिए। तुम्हारे मन की सद्वृत्ति पर अत्याचार किया गया है। आज स्वार्थपरता से अंध होकर स्वेच्छापूर्वक तुमने अन्याय का प्रतिकार नहीं किया। कल जब तुम पर अत्याचार होंगे, तब प्रतिकार करने की शक्ति तुम में नहीं रहेगी। इस प्रकार शनै शनै तुम अवनति तथा दासता के मार्ग में अग्रसर होते रहोगे। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को भी मोह उपस्थित हुआ। उन्होंने कहा, इस सुख की क्या आवश्यकता नहीं। आत्मीय जन ही यदि जीवित न रहें तो राज्य लेकर क्या होगा। श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन भय को छिपा रहे हैं तथा अपने जीवन के उद्देश्य को भूल रहे हैं। वे समझ रहे हैं कि वे अपने लिए ही खड़े हो गए हैं। सत्य के लिए, दूसरों पर हुए अत्याचार के प्रतिकार के लिए, कर्तव्य पालन के लिए जो वे खड़े हुए हैं, यह वे भूल गए हैं। इससे पूर्व बकराक्षस, वध आदि के समय जहां जहां अन्याय, अविचार होते देखा, वहीं धर्म ज्ञान से उसका प्रतिकार किया। यहां इस बात को वे भूल बैठे हैं। समझ रहे हैं कि राज्य लाभ के लिए ही मानव युद्ध करने को खड़े हुए हैं। संसार में बहुधा हम ये देखते हैं कि रूप के मोह में, कांचन के मोह में फंसकर हम उद्देश्य को खो बैठते हैं। यदि साधना रहे तो वह उद्देश्य पुनः लौट सकता है, अन्यथा केवल दौड़ धूप ही हाथ लगती है। इसीलिए प्रथम 2 श्लोकों में उनको विशेष शिक्षा देते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गीयम कीर्ति कर्म अर्जुन क्लैब्यम माँ स्म गमः पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, इस समय तुमको मोह कहाँ से उत्पन्न हुआ? स्वर्ग के पथ में बाधक ऐसा मोह तुम जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति को क्यों हुआ? हे अर्जुन, इस किलीबता को त्याग दो। इस प्रकार की हृदय की दुर्बलता तुम जैसे शक्तिशाली पुरुष को शोभा नहीं देती।
इसे त्याग कर खड़े हो, युद्ध करो। इससे यह विशेष शिक्षा हमें मिलती है कि जिसके द्वारा मोह उत्पन्न होता हो, दुर्बलता आती हो, वही महापाप है। यह बात जिस प्रकार मन के बारे में है, उसी प्रकार शरीर के बारे में भी है। जिससे शारीरिक दुर्बलता होती हो, उसका अनुष्ठान करना महापाप है। आजकल के बालक परीक्षा के लिए पढ़ाई के नशे में शरीर की ओर ध्यान नहीं देते। यह भी एक प्रकार का पाप है। इसकी हम धारणा नहीं कर पाते। विश्वविद्यालय से निकलने पर आजकल के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य प्रायः भग्न हो जाता है। वे अपने हाथ पैरों से काम लेना एकदम भूल जाते हैं। फल यह होता है कि अनेक कार्यों के विषय में उनकी अक्षमता बढ़ जाती है। अतः शरीर के संबंध में सतर्क रहना विशेष आवश्यक है। ऐसा न करने से दुर्बलता बढ़ती है। शरीर और मन के संबंध में अत्याचार करने से उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसके बाद अर्जुन कहते हैं भीष्म के साथ युद्ध कैसे किया जाए और गुरु द्रोण की भी हत्या किस प्रकार की जाए। इसके बाद ही उनको पता चला कि मुख से वे जैसी धर्म की लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, मन में वैसा वास्तविक भाव नहीं है, क्योंकि मन तो सब कुछ जान लेता है। साथ ही वे कहते हैं कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चिता यच्छ्रेय स्वानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साध इमाम त्वाम प्रपन्नम। मुझमें कार्पण्य दोष आ गया है। मैं दया का पात्र बन चुका हूं। कृपण शब्द दया का पात्र अर्थ में प्रयोग किया जाता है। मेरे मन की शक्ति नष्ट हो चुकी है। सब कुछ खोकर मैं दया का भिखारी बन गया हूं। इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मुझे शिक्षा दो। अर्जुन के मन में ऐसी गड़बड़ी कहां से उत्पन्न हुई है, इसको स्पष्ट करते हुए तब भगवान श्री कृष्ण बोले असोच्यानन सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाष्य। तुम पंडित की तरह बातें करते हो, किंतु पंडित जिसके लिए इसके लिए शोक नहीं करते, उसी के लिए तुम शोक कर रहे हो। इन दोनों बातों से अर्जुन के हृदय पर गहरी चोट पड़ी। पंडित क्या कहते हैं, नित्य वस्तु कौन सी है, शरीर तो परिवर्तनशील है। पंडित लोग इस अनित्य शरीर के लिए कभी भी शोक नहीं करते। तुम शोक कर रहे हो, अतः तुम्हारे मन और वाणी एक नहीं है। तुम पंडित नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण की इन उक्तियों से धर्म राज्य की दो प्रधान आवश्यकताओं का हमें संकेत मिलता है। पहला, किसी प्रकार की दुर्बलता को नहीं आने देना चाहिए। इससे उद्देश्य का सफल होना कठिन है। दूसरा, मन और वाणी को एक करना होगा। हम अपने जीवन में यदि इन दोनों उपदेशों का पालन कर सकें तो हमारे लिए उन्नति के द्वार मुक्त होंगे। जो इन दोनों का जितना पालन करता है, वह चाहे जहां भी रहे, संसार में या संसार के बाहर, यथार्थता उसे उतनी ही सफलता मिलेगी। अब आज का गीता तत्व यहीं समाप्त होता है। आप सभी का कल्याण हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।